हेलो लिब्रा, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 6 से लेकर के 12 ऑफ अक्टूबर 2025 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लिब्रा यानी कि तुला राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस आउट करके इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। इसको थोड़ा व्यू मिल जाता है, ठीक है। हाँ, 10 of sword, Hierophant energy, the wheel of fortune, the Empress card, here you are, 10 of cups, 8 of sword, judgment card, okay, 4 मेजर अर्कान आ चुके हैं, 5 मेजर अर्कान आ चुके हैं जो कि आपका अपना कार्ड है जस्टिस कार्ड। तो 5 मेजर अर्कान आ चुके हैं भाई, डेफिनेटली कुछ बड़ा होने जा रहा है आपकी लव लाइफ में और काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव है। और सच बात बताऊं तो आपके लिए डिसाइसिव है अब, ओके। मतलब ये कि अब ऐसा कुछ होने वाला है इस हफ्ते से जो आपकी लाइफ में बड़े चेंजेस तो लाएगा ही, लेकिन डिसीजन भी देगा आपको, ओके। मतलब आप डिसीजन लेने वाले हैं इस हफ्ते कुछ ऐसा जिसकी वजह से आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी, ओके। सबसे पहले मैं आपको साइन बता दूं कौन कौन से हैं यहाँ पर। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। स्पेसिफिक साइन में जेमिनी है, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लिब्रा, बस, ओके। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास जस्टिस कार्ड। जस्टिस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये आपसे सेपरेट हो चुके हैं, और या फिर ये भी कहा जा सकता है कि आपसे ब्रेकअप ले चुके हैं। मतलब उन्होंने तो आपसे ब्रेकअप ले लिया लेकिन आप अभी तक पूरी तरह से ब्रेकअप नहीं ले पाए हैं। पूरी तरह से का क्या मतलब है, बेसिकली आप जितनी भी कोशिश करते हैं इस पर्सन से दूर जाने की, आप सोचते हैं कि नहीं अब नहीं मैं सोचूंगा या सोचूंगी इसके बारे में, उतना ही इस पर्सन का ख्याल आपके माइंड में घूमता रहता है और आप हमेशा ये उम्मीद लगा करके बैठे रहते हैं कि ये पर्सन वापस आएंगे। आपको कहीं ना कहीं से इंट्यूशन भी है कि आएंगे ही आएंगे, ओके। बट अभी तक ऐसा कुछ देखने को ही नहीं मिला है जिससे कि आप इस चीज़ पर यकीन कर सकें, ओके। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर डेथ कार्ड भी मौजूद है। डेथ कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका ये जो रिलेशनशिप है ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुका है और मुझे लगता है कि ये पर्सन और आप दोनों ही मूव ऑन कर रहे हैं, ओके। सही बात बताऊं तो आप दोनों एक दूसरे से अलग होने के बाद से ही काफ़ी ज़्यादा बदल चुके हैं अपने आप को। अब आप वैसे इंसान नहीं रहे जैसे आप पहले हुआ करते थे इस रिलेशनशिप में। अब आप पूरी तरह से बदल चुके हैं अपने आप को। मुझे तो लगता है कि आप अब इवन बिल्कुल उल्टे हो चुके हैं, ओके। अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपनी एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार बैठे हैं। नॉट ओनली जस्ट यू, एक्चुअली ये पर्सन भी, ओके। अपनी अपनी नई शुरुआत आप दोनों की लाइफ में होने जा रही है। हो सकता है इंडिविजुअली या फिर हो सकता है एक साथ भी, ओके। पर ये तो पक्की बात है कि आप दोनों एक ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज से गुजरे हैं और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि यस एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है 6 ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मौजूद है। देखिए ये पर्सन ना मुझे पता नहीं क्यों दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन हालांकि आपके पास आने की पहले मना कर चुका है कि अब वो कभी वापस नहीं लौट के आएंगे, लेकिन मुझे यहाँ पर फील आ रहा है, यहाँ पर एक तरह से यूँ समझ लीजिए कि एक इंट्यूशन भी आ रही है कि आपके पर्सन आपके पास वापस ज़रूर आएंगे, लेकिन क्या करने के लिए। देखिए मैं आपको बता दूँ ये पर्सन आपको एक अच्छा इंसान तो ज़रूर मानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और वो आपके साथ एटलीस्ट इतना रिलेशनशिप तो रखना चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में बातचीत होती रहे, एक दूसरे के वेलबींग के बारे में पूछते रहें,
इस तरह की सिचुएशन ये आपके साथ चाहते हैं, ओके। और इनका इरादा एक्चुअली इससे कहीं ज़्यादा है, सही बात बताऊँ तो। इनको ये है कि कभी कभी चांस मिला तो शायद एक नए सिरे से शुरुआत भी कर सकें, ओके। तो ये पर्सन शायद आपको कॉल करने वाला है, ओके। ये पर्सन आपके पास वापस आने वाला है इक्वल गिव एंड टेक देने के लिए, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग ये पर्सन सिर्फ़ और सिर्फ आपके साथ एक बैलेंस बना करके चलेंगे, बातचीत बना करके चलेंगे, लेकिन नो रोमांटिक थिंग्स, ओके। शुरुआत में ये इसी तरह से आपसे जस्ट बातचीत रखने के लिए ही जस्ट एक कॉल या मैसेज कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके साथ सिर्फ संबंधों को सुधारना चाहते हैं, ताकि वो आपसे कोई बददुआ ना लें और ना ही आपको वो कोई बददुआ दें, ओके। हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। 9 ऑफ पेंटिकल्स है। 9 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है आप ऑन द अदर हैंड बिल्कुल इंडिविजुअली रहना चाहते हैं। आप अभी इस पर्सन का कोई साया भी नहीं चाहते अपने पास। अगर ये पर्सन जा रहे हैं तो कम्प्लीटली जाएं, आना है तो कम्प्लीटली आएँ, अपनी गलती माने, आप भी अपनी गलती मानने को तैयार हैं, वो भी अपनी गलती मानने को तैयार हों, तो आप इस पर्सन को एंटर करने देंगे, अदरवाइज़ नहीं, ओके। आप और किसी भी तरह से एक्सेप्ट नहीं करना चाहते इस पर्सन को। आपने सिंपली इस पर्सन से या तो कह दिया है या जता दिया है। 9 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। देखिए आप ऑन द अदर हैंड, अब मैं देख रहा हूँ आप इनसाइड तो डेफिनेटली बहुत दुखी हैं अभी भी। अभी तक आपका जो पेन है, जो ब्रेकअप वाला पेन होता है, वो अभी भी ज़िंदा है, लेकिन वो अंदर है आपके। इट डज़ नॉट रिफ्लेक्ट इन योर पर्सनैलिटी अनटिल और अनलेस कि आप एक्चुअली रिवील करें, ओके। आप इस टाइम पे एक्चुअली बहुत ज़्यादा चमक रहे हैं, लोग आपको बहुत पसंद कर रहे हैं। मे बी आपके वर्क प्लेस पे आपकी तारीफ़ें हो रही हैं और इसी वजह से आपके कलीग्स भी आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। और या फिर हो सकता है कि आपके जो फ्रेंड्स के थ्रू जो फ्रेंड्स मिलते हैं वो आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टेड दिखाई दे रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोग आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, जो काफ़ी टाइम से चुपचाप बैठे थे क्योंकि उनको पता था कि आप एक रिलेशनशिप में हैं, लेकिन अभी अभी उन लोगों को पता चला है कि आपका ब्रेकअप हो चुका है। तो यस, ये लोग आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये चीज़ सही में बताऊँ तो ये सिर्फ आप और इन लोगों के बीच में ही नहीं है, ये लोग आपकी बातें भी कर रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके पर्सन यानी आपके एक्स के कानों में भी ये बातें पड़ रही हैं और उनको लग रहा है कि यस, अगर मैंने अभी मतलब ऐसे जो खुल के सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनके अंदर जेलसी है, ओके। जेलसी है, इनसिक्योरिटी है, उनको लग रहा है कि आपको वो हमेशा के लिए खो देंगे, लेकिन वो तो खो ही चुके हैं, तो फिर क्या खोना है उनको, ओके। उनको लगता है कि अभी भी वो आपके साथ रिलेशनशिप में, उनको ऐसे बार बार फील होता है। हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो किंग ऑफ सोर्ड है यहाँ पर। तो आप इस पर्सन को, मैंने कहा ना कि आप तो अपने इंडिविजुअल लाइफ में बिलीव करते हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पर आप इस पर्सन को ये चीज़ें समझाने वाले हैं इन अ वेरी हार्श वे, ओके। मतलब बहुत बुरा नहीं, लेकिन हाँ ये है लॉजिकल पर्सपेक्टिव के थ्रू आप इस पर्सन को काफ़ी कुछ समझाने वाले हैं कि अब मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, या आपके इस सांत्वना की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको आना है कम्प्लीटली आओ और सोच समझ करके आओ, फिर देखते हैं क्या करना है। लेकिन सिर्फ ये सोच करके कि सिर्फ दोस्ती रख लेते हैं, ये चीज़ मेरे से नहीं होने वाली। आपने इस पर्सन को क्लियर कर दिया है। किंग ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप किसी एक्वायरर से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो देखिए यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड है, तो ये पर्सन ना अब थोड़ा सा जख्मी फील कर रहे हैं, ओके। इनको ये फील हो रहा है कि लाइक आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ओके। मतलब ये बोल रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, ओके। सो यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड से यस डेफिनेटली वो डिफीटेड फील कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं। देखिए द सेम वे जैसे आपने फील किया था, ओके। आप काफ़ी टाइम किया था कि अभी भी फील कर रहे हैं, वही पेन आपके पास अभी भी मौजूद है। हालांकि वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है किसी के सामने, लेकिन हाँ यस डेफिनेटली मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप भी उस पेन से गुजर रहे हैं। अब इस पर्सन को ये पेन फील हो रहा है कि रिजेक्शन जैसा, मतलब रिजेक्शन जैसा फील हो रहा है उस पर्सन को। उनको लग रहा है कि बस अब ख़त्म आपकी तरफ से,
उन्होंने मतलब उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि आप उनको इस तरह का कोई जवाब देंगे। उनको लगा था कि आप शायद उनको एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाला जवाब देंगे, एक उम्मीद से कि आप उनको अभी भी चाहते हैं, उनको वापस बुलाना चाहते हैं, ये सारा एटीट्यूड जानना चाहते थे वो, लेकिन उनको मिलेगा कुछ और ही। ओके, तो ये चीज़ उनके लिए बस उनको डिस्ट्रॉय कर देगी, एक तरह से उनकी ईगो को डिस्ट्रॉय कर देगी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। 10 ऑफ सोर्ड्स से हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए हायरोफेंट एनर्जी भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ना, ये आपको अब अलग नज़रिए से देख रहे हैं। उनको लग रहा है कि आप शायद अब किसी और से शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि आपकी इन्वेस्टिगेशन चालू कर रहे हैं। वो ये देखना चाहते हैं कि आपका ये जो बदलावा रूप है ये क्यों है। ओके, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले तक तो आप ऐसे नहीं थे, आप तब तक आप इनके लिए रो रहे थे। ओके, तो अब ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से आपका ये एटीट्यूड है। ओके, ये इस पर्सन को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। तो उनको लग रहा है कि आप शायद किसी से शादी करने वाले हैं, या फिर कोई मैरिज का प्रपोज़ल आपके पास आ गया है, या फिर कोई रिलेशनशिप आ गया है, कमिटमेंट आ गया है। इस वजह से इस पर्सन को अब जानने की ज़रूरत पड़ रही है आपके बारे में। तो मैंने कहा था ना कि वो इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। येस, डेफिनेटली इन्वेस्टिगेशन मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके बारे में करने वाले हैं, आपको स्टॉक भी करने वाले हैं, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। आपका पीछा कर सकते हैं, आप कहाँ कहाँ जाते हैं, किस किस के साथ बैठते हैं, किस किस के साथ आपकी बातचीत होती है, ये सब ये जानने की कोशिश करेंगे इस बीच में। ओके, ऐसा इसीलिए क्योंकि उनको बस जानना है कि क्या आप एक रिलेशनशिप में हैं अब, या फिर आप जस्ट अभी भी सिंगल हैं। ऐसा इसलिए भी है उनके मन में क्योंकि अब वो सबकॉन्शियसली, यानी पीछे माइंड में वो सोच रहे हैं कि आपको ये ऑफ़र दिया जा सकता है कि नहीं। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून से मैं तो ये कहूँगा कि आपका भाग्य अब आपके साथ है। जैसा आप चाहते थे ना कि ये पर्सन को अब रियलाइज़ हो आपकी वैल्यू। ओके, वही वैल्यू अब इस पर्सन को रियलाइज़ हो रही है। इवन अब इस पर्सन को लग रहा है कि यार इन्होंने गलत डिसीजंस लिए हैं, इन्होंने ईगो में आकर के सारे रिलेशनशिप, एक अच्छा खासा रिलेशनशिप ख़राब कर लिया। अब मुझे लगता है वो रियलाइजेशन का इफ़ेक्ट दिखना शुरू होगा। व्हील ऑफ फॉर्चून से भाग्य आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। आपके फेवर में चीज़ें टर्न ले रही हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वेरियस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए द एम्प्रेस कार्ड है। एम्प्रेस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है आपको क्यों अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि अब उनको ना आप में एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर दिखाई देते हैं। ओके, देखिए पहले इन्होंने आपके साथ झगड़े कर लिए, आपको पता नहीं क्या क्या कहा कि आपके अंदर ये नहीं है, आपके अंदर वो नहीं है, आपके अंदर कमियां ढूंढते थे ये पहले। ओके, अब जब पूरी दुनिया इन्होंने देखी आपसे अलग हो करके, इनको समझ में आया कि नोबडी इज़ परफेक्ट एंड यू आर इम्परफेक्टली परफेक्ट। ओके, और सही बात बताऊं तो आपके अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो एक इंसान के अंदर होनी चाहिए। मतलब ये कि इस पर्सन ने जो आपको लॉजिक दिया है कि आपके अंदर ये कमियां हैं, वो कमियां हैं, अपने अंदर भी तो झांक लो भाई, आपके अंदर क्या कमियां हैं। आप अपने अंदर क्यों नहीं झांकते हैं पहले? आपके अंदर, आप अगर परफेक्ट इंसान हो तो आप किसी को जज कर सकते हैं, राइट? लेकिन मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट होता है। और सही बात बताऊं तो ये जो इम्परफेक्शंस होते हैं ना, यही तो एक्चुअली अच्छे लगते हैं। ओके, अगर आप इनको एंजॉय करना सीख लेंगे तो मुझे लगता है कि लाइफ बहुत इजी हो जाती है। ओके, एंड यहाँ पर द एम्प्रेस कार्ड से मुझे यही चीज़ दिखाई दे रही है। आपके जो पर्सन है अब वही चीज़ें देख रहे हैं कि आप में कितने इम्परफेक्शन होके भी आप कितने परफेक्ट हैं। ओके, आई मीन एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में आपको देखते हैं। अब उनके अंदर आ रही है ये चीज़ें कि आपके साथ शादी की जा सकती है, और शादी की जा सकती है, और उन्होंने शायद ये मौका खो दिया। ओके, और शायद अब आप उनको एक छोटा सा मौका भी नहीं देने वाले हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस या लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है 10 ऑफ कप्स भी यहाँ पर मौजूद है। तो इस पर्सन के मन में ना अब खुराफात जन्म ले रही है। ओके, इनको लग रहा है कि अगर ये आपको प्रपोज़ल दे देंगे मैरिज का तो शायद बात बदल जाए। ओके,
10 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ये पर्सन आपके लिए एक मैरिज प्रपोजल लेकर के भी आ सकते हैं। आपके साथ रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, रिकन्सिलिएशन को करने के लिए उनको लगता है कि इससे बेस्ट अप्रोच कोई नहीं हो सकती, ताकि क्योंकि आपको चाहिए भी था कमिटमेंट, और शायद कमिटमेंट की वजह से ही आप दोनों के बीच में ये दिक्कतें पैदा हुई थी और फिर दूरियां होते होते इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि बस ब्रेकअप में तब्दील हो गया सब कुछ। ओके, एंड नाउ ये पर्सन यही ऑफ़र आपके पास लेकर के आ रहा है, लेकिन अब मुझे लगता है कि आप इस पर्सन को शायद रिजेक्ट कर रहे हैं, और फिर ये पर्सन बहुत इनडिसाइसिव से जैसे कहते हैं ना कि वहम में घूमते रहेंगे कि मैं क्या करूं, अब क्या करूं, इसने तो मुझे रिजेक्ट कर दिया। ओके, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है 8 ऑफ सोर्ड से ये पर्सन बिल्कुल मतलब कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। ओके, इट्स लाइक दैट। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन को अब समझ में नहीं आएगा क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, तो वो इस वीकेंड पे आपके पास फिर से वापस आएंगे एक सेकंड चांस मांगने के लिए। वो चाहते हैं कि आप उनको माफ़ कर दें। माफ़ी निकलना इस पर्सन के मुंह से बहुत मुश्किल होता था, लेकिन अब आपको इस पर्सन के मुंह से माफ़ी देखने को मिलेगी, एंड वो सेकंड चांस मांगते हुए नज़र आ रहे हैं आपसे कि आप उनको दोबारा से अपनी लाइफ में वापस ले लें। ओके, सो जजमेंट कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपके पास आने वाले हैं, आपसे माफ़ी मांगने वाले हैं और आपको वापस से अपनाना चाहते हैं। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी देख लेते हैं यहाँ पर आपके लिए आउटकम। द लवर्स, ओके गुड, एंड 6 ऑफ कप्स। देखिए यहाँ पर सिर्फ आपका ये रिलेशनशिप यहीं पे ख़त्म नहीं होना था। ओके, यहाँ पे अभी भी बहुत चीज़ें हैं। आप दोनों पहली बात तो सोलमेट हैं एक दूसरे के। ओके, आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और इसी वजह से तो ये पर्सन आपसे दूर जा कर के भी आपके पास वापस खींचे चले आ रहे हैं, और शायद सेम चीज़ आपके साथ भी है। आपने बहुत मुश्किल से अपने आप को समझाया था, लेकिन अब ये पर्सन तो बिल्कुल भी अपने आप को समझा नहीं पा रहे हैं। मुझे लगता है ये पर्सन आपके पास बार बार वापस आते रहेंगे। इवन दो आप इनको अभी 3-4 बार भी रिजेक्ट कर देंगे ना, तभी भी वापस आएंगे आपके पास। ओके, हो सकता है कि आप किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस या फिर जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है सोलमेट तो डेफिनेटली हैं आपके। ओके, हो सकता है कि यहाँ पर देख लेते हैं डार्कनेस, यस डार्कनेस से तो गुजरे हैं। ओके, सो देखिए अभी भी डार्कनेस है इस रिलेशनशिप में, इस पर्सन के अंदर। मुझे लगता है कि अगर आप इस डार्कनेस को ख़त्म करना चाहते हैं, और आप खुद अपनी तरफ से कोई कोशिश मत कीजिए, मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें आपको यूनिवर्स के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। यूनिवर्स विल टेक केयर ऑफ़ एवरीथिंग, सरेंडर टू द यूनिवर्स। मुझे लगता है कि अब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स खुद कह रहा है आपको जस्ट सरेंडर। ओके, सरेंडर एंड आई विल टेक केयर ऑफ दिस डार्कनेस। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग लिब्रा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।